नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सबसे मन पसंदीदा शो रनबाज। और आज आईपीएल के इस उस मैच की बात होगी जिस मैच को लेके हर कोई है बहुत ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि इस मैच के अंदर उस बॉलर की वापसी हो रही है जो अभी तक चोटिल थे। मैच है मुंबई वर्सेस आरसीबी के बीच में, और ये जो जंग लड़ी जाएगी वो लड़ी जाएगी विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। जी, जसप्रीत बुमराह के बीच में। तो आप सही सुन रहे हैं, एक बड़ी चोटिल के बाद जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है, जिससे मुंबई को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और ये जो आज का मुकाबला है नवेदु, वो जो मुकाबला है वो भी वानखेड़े के पिच पे हो रहा है। जब पिछली बार वानखेड़े के पिच पे हुआ था तो केकेआर मात्र 117 रन पे ही वहां पे ऑल आउट हो गई थी। तो आज क्या आरसीबी का पलड़ा आपको भारी लग रहा है या मुंबई का कमबैक होने वाला है? देखिए, आज इस बार के आईपीएल का आज सबसे बड़ा मुकाबला है जी। इसे महामुकाबला कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। एक तरफ होंगे दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली, दूसरी ओर होंगे दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। वहीं अगर दूसरी राइवलरी की बात करें तो एक और रोहित शर्मा होंगे। हालांकि अभी कंफर्म नहीं किया गया कि वो खेलेंगे या नहीं चोट के कारण। तो दूसरी ओर भुवनेश्वर कुमार जैसे आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर होंगे, जोश हेजलवुड भी हैं। उस साइड सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी हैं। तो आज का मैच जो है वो बहुत बड़ा मैच होने वाला है। आपने पिछले मैच की बात की केकेआर के साथ, मुझे लगता है कि उस मैच में केकेआर या फिर मुंबई दोनों टीमों का प्रदर्शन उस हिसाब से बल्लेबाजी में देखने को नहीं मिला। लेकिन मुंबई का जो ये मैदान है वानखेड़े, ये बैटिंग के लिए जाना जाता है और इस मैदान से विराट कोहली का बहुत खास लगाव है। आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच की उस पारी, जहां पर विराट ने अपने करियर में वो शतक बनाया था जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। उसके बाद से विराट कोहली के लिए यह मैदान काफी लकी हो चुका है। और वानखेड़े इसलिए बैटिंग पिच इसे कहा जाता है क्योंकि जब भी मुकाबले होते हैं यहाँ पर बड़े स्कोर बनते हैं। बॉलर्स के लिए भी मदद मिल सकती है क्योंकि बगल में अरब सागर है, तो वहां से हवा जब चलती है तो गेंदबाजों को स्विंग मिलती है। और दोनों ओर एक से एक गेंदबाज हैं। भुवनेश्वर कुमार जिनको स्विंग का सुल्तान कहा जाता है, तो दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह है, जोश हेजलवुड है और दीपक चहर जैसे खिलाड़ी हैं। जी, और इस मैच की एक और खास बात ये है कि एक यंग टैलेंटेड बॉलर है अश्विनी कुमार, जिन्होंने पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे। तो उनका इंपैक्ट भी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो इसलिए उनको एक लेफ्ट आर्म बॉलर को रखा गया था। उन्होंने 4 विकेट भी लिए थे। तो आपको लगता है कि उस बॉलर की भी बहुत अच्छी तरीके से आज प्रिपरेशन रहेगी, क्योंकि इतने बड़े बॉलर के साथ वो खेलेंगे आज इस मैच को? बैट्समैन जी, सबसे देखने वाली बात होगी क्या विराट कोहली का प्लान क्या होता है इस मैच में, क्योंकि मुंबई की बॉलिंग तो जबरदस्त है। दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार, उसके बाद उनके पास स्पिनर भी हैं विपनेश पुथुर। तो और दूसरी ओर आरसीबी की बल्लेबाजी बहुत तगड़ी है, तो इन सब पर नजर होगी। हालांकि दूसरी ओर आरसीबी की बॉलिंग भी अच्छी है और मुंबई की बैटिंग भी, तो दोनों ओर से जो मुकाबला है वो राइवलरी बहुत ही टफ होने वाला है। हम अभी नहीं कह सकते कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि आज एक पैसा वसूल मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि इस मैच के अंदर भी रोहित शर्मा को खिलाया जाएगा? मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली लगता है कि ये कोई चोट नहीं थी, रोहित शर्मा को शायद बाहर किया गया क्योंकि वो अपनी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। क्या पता उनका खुद का डिसीजन भी हो, तो उस पर क्या विचार है कि वो खुद बैठे हैं बाहर या फिर उनको सच में कोई चोट लगी है? नहीं, देखिए, रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर उनको बाहर किया गया है टीम से और इस सीजन में और उन्हें मौके नहीं मिलते हैं, तो वो मुझे लगता है कि आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। वो या तो रिटायरमेंट ले लेंगे या तो इस फ्रेंचाइजी को छोड़ देंगे। खबर ये भी आ रही है कि उन्हें चोट लगी है जिस वजह से वो पिछले मैच से बाहर रहे, इस मैच में आते हैं। अगर इस मैच में आते हैं तो एक बार फिर से रोको ट्रेंड करने वाला है, क्योंकि रोहित और कोहली दोनों होंगे। तो और मैं चाहता हूं कि रोहित इस मैच में खेलें और एक अच्छी पारी खेलें। भले ही मैं चाहता हूं कि आरसीबी की टीम जीते, लेकिन रोहित की वापसी हो। और रो और को ये दोनों जब मैदान पर होंगे तो आप सोच सकते हैं कि जो वो शोर वाला डेसिबल है वो कितना ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा, आपकी एकदम सही बात है। ये जो पिछला मुकाबला था मुंबई का, उसमें हार्दिक पांड्या पिछले लास्ट ओवर के अंदर रन ही नहीं ले रहे थे। इधर से बहुत ही एक यूनिक चीज देखने को मिली कि तिलक वर्मा को रिटायर कर दिया गया और उधर से मिचेल सैटनर को भेजा गया। मिचेल सैटनर को इसलिए भेजा गया क्योंकि तिलक वर्मा मात्र 21 रन बनाए थे 23 गेंदों के ऊपर, बॉलें भी ज्यादा खा रहे थे वो। लेकिन हार्दिक पांड्या अपने एटीट्यूड के चलते ना ही तो वो कोई रन बना पाए और ना ही आखिरी ओवर के अंदर टीम को जिता पाए। तो क्या ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं टीम के लिए घातक साबित हो सकता है? एटीट्यूड तो है ही, साथ ही ये ओवर कॉन्फिडेंट भी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कहा जाता है कि प्रेशर वाले मैच में बहुत कूल रहते हैं। बड़े बड़े मैच उन्होंने जिताए हैं। हालांकि कई बार ये भी देखा है कि जब सामने विराट कोहली जैसे बल्लेबाज होते हैं तो उनकी पारी जो है वो और बेहतर हो जाती है। बड़े मैच हार्दिक ने जीता है, नो डाउट,
लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि उनमें एटीट्यूड तो है और पिछले मैच में वो भारी पड़ गया। हालांकि दूसरी ओर खबर ये भी चल रही थी कि तिलक वर्मा जो है वो रोहित शर्मा के गुट के खिलाड़ी हैं, वो जानकर धीरे धीरे खेल रहे थे ताकि टीम हार जाए, ऐसी बातें चल रही थी क्योंकि मुंबई में तो 2 गुट है, ये सबको पता है। इस वजह से तिलक वर्मा को बाहर किया गया और उनके जगह पर जो रिप्लेसमेंट आए मिचेल सेंटनर, ऐसा नहीं है कि वो कोई खतरनाक बल्लेबाज हैं जो आके 4 बॉल में 4 छक्के लगा देंगे, और वो भी कुछ नहीं कर पाए। और हार्दिक पांड्या की स्थिति MS धोनी वाली हो गई, जैसे धोनी की स्थिति अभी है कि वो आते हैं इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि थाला फॉर ए रीजन ट्रोलिंग का बन जाते हैं। वही हाल हार्दिक पांड्या का है। मुंबई की टीम इस सीजन ज्यादातर मैच हार चुकी है, आज का मैच हारती है तो निश्चित तौर पर ये टीम बिखर जाएगी। तो आपको क्या लगता है, जैसे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में गुट बंधे हुए हैं, वैसे कि वैसे आप कह रहे हैं कि इस टीम के अंदर भी 2 गुट बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो फ्रेंचाइजी ऑनर है, जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, उसके लिए ये बहुत ही गलत चीज़ नहीं दिख रही है आपको? क्योंकि एक वीडियो भी जो पिछली बार हमने इसमें डिस्कस किया था कि वो जहीर खान के पास जाते हैं कि भाई मेरे को जो करना था वो मेरा हो चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड करा था, तो कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी को थोड़ा दबाव भी महसूस होता है इसके अंदर, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, पॉलिटिक्स में जो गुट होता है ना, उसके जितने भी स्टेट के गुट होते हैं उसके ऊपर एक सेंट्रल गुट बैठा रहता है जो कि उसका दबदबा नहीं चलने देता है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। अगर आप अंबानी परिवार की बात करें तो ठीक है, वो मालिक हैं टीम के, लेकिन वो ये नहीं बता सकते हैं कि किस खिलाड़ी को किस तरह खेलना है, क्योंकि क्रिकेट का उनको कोई खास अनुभव नहीं है, भले वो टीम से जुड़े हैं लगातार। इस वजह से यहाँ पर गुटबाजी मुंबई टीम में बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर गुटबाजी बंद नहीं होती तो जिस तरह पिछले सीजन सबसे नीचे थे, इस बार भी नो डाउट सनराइजर्स के साथ उनका नीचे से टॉप में रहने का मुकाबला चलेगा। फिर तो प्लेइंग 11 देख ले एक बार, क्या प्लेइंग 11 है। तो सबसे पहले टॉप ऑर्डर चलते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के अंदर फिल सॉल्ट है, विराट कोहली है और राशिक दर है। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली का आज बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहेगा इस मैच के अंदर। फिल सॉल्ट जो पिछले मुकाबले में चल नहीं पाए थे गुजरात के सामने, तो मुझे लग रहा है कि इनके शुरुआती मैच अच्छे थे, तो इनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। राशिक दर को लेके बहुत बातें चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इनका चांस बन सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि आज के मुकाबले में ये खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि आरसीबी की टीम में नुआन तुषारा जैसे भी गेंदबाज हैं श्रीलंका के, जो जिन्हें जूनियर मलिंगा कहा जाता है, तो अभी तक उन्हें मौका नहीं मिला है। वहीं भुवनेश्वर कुमार हैं, यश दयाल हैं, जोश हेजलवुड हैं, इनकी तिकड़ी है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि आज राशिक दर को मौका मिलना चाहिए। अगर मिलता भी है तो इनका प्रदर्शन अभी तक इस आईपीएल में कुछ खास रहा नहीं है, तो निश्चित तौर पर नजरें होंगी इन पर। लेकिन फिल सॉल्ट फॉर्म में तो नजर आए हैं सभी मैच में, और विराट कोहली, ये इस खिलाड़ी पर तो हर किसी की नजर होगी। जब ये खेलता है तो क्रिकेट का जो एक लेवल है वो अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। और वानखेड़े, विराट तो मुंबई रहने भी लगे हैं, वानखेड़े में उनकी फैन फॉलोइंग उस तरह से ही देखने को मिलती है जैसे चिन्ना स्वामी में मिलती है। तो आज मुझे लगता है कि विराट के बल्ले से एक बड़ी पारी निकलने वाली है। और जो इनका जो ये मिडल ऑर्डर है, रजत पाटीदार कैप्टन के रूप में एक अलग ही एटीट्यूड में दिखे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। लिविंगस्टन का बल्ला पिछली बार चल गया था, सबके बल्ले शांत है, लेकिन ये बंदा आखिरकार फॉर्म में आया। ये टीम के लिए अच्छी खुशखबरी भी है। जितेश शर्मा भी अच्छे शॉट लगा रहे थे। टीम डेविड और कुणाल पांड्या, ये 2 की फैक्टर है इस टीम के। मुझे लगता है कि अगर फिल सॉल्ट और विराट कोहली की जो ओपनिंग साझेदारी है, उस ओपनिंग साझेदारी के बाद अगर कोई बीच में आके टीम को बचा भी रहा है अपने बॉलिंग से और टीम को जिता भी रहा है अपने बल्लेबाजी से, तो वो है टीम डेविड और कुणाल पांड्या। तो उस पर आपका क्या विचार है? नहीं, आपने देखिए यहाँ पर जो जर्सी रखी है इनकी, ये मुंबई इंडियंस वाली है, क्योंकि ये पिछले कई सीजन से मुंबई इंडियंस की टीम है। उस टीम को बहुत अच्छे से जानते हैं, इस मैदान को बहुत अच्छे से जानते हैं। और वानखेड़े जिसे कि सड़क कहा जाता है बल्लेबाजी के लिए, तो वहां पर टीम डेविड का बल्ला तो चलने वाला है। और पिछले मैच में जिस तरह से ये खेले, उसके पिछले मैच में जिस तरह से खेले, तो मुंबई, अगर आज ये चल गए तो मुंबई सोचेगी कि शायद हमें इस खिलाड़ी को रिलीज नहीं करना चाहिए था। और ये मैदान बैटिंग के इतना अनुकूल है कि रजत पाटीदार भी यहाँ पर खेलेंगे। और लिविंगस्टोन तो फॉर्म में है। जितेश शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन बहुत ही उपयोगी पारी इन्होंने खेली थी। और कुणाल पांड्या पहले मैच के बाद तो इनका बल्ला खामोश रहा है, लेकिन ये भी मुंबई के खिलाड़ी थे, पिछले कई सीजन ये मुंबई की ओर से खेले हैं, तो मुंबई को अच्छे से जानते हैं। भाई के खिलाफ खेलेंगे तो देखना होगा ये आरसीबी की टीम को जो रणनीति बनाने में कितनी मदद करते हैं। जी, अब इनके बॉलर देख लेते हैं। बॉलर के अंदर है भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और यश दयाल। तो यश दयाल तो इतना कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पा रहे हैं, पिछले एक मुकाबले में बहुत अच्छा करा था, लेकिन जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की अब ट्यूनिंग जम गई है, क्योंकि पहले मैच भुवनेश्वर कुमार नहीं खेले थे, तो ये ट्यूनिंग आज मुंबई के लिए घातक साबित हो सकती है। उधर से कुणाल पांड्या स्पिन देखेंगे, इधर से ये दोनों मिडल पेसर और फास्ट को संभालेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज आरसीबी मुंबई के ऊपर भारी पड़ सकती है, क्योंकि कुणाल पांड्या की रणनीति जो मुंबई के खिलाफ है,
टीम डेविड भी उस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उसके बाद में भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड जैसे बड़े बड़े बॉलर है इस टीम के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि इस बार ये पलटेगा या मुंबई के चांस फिर से बन जाएंगे? नहीं, अगर इधर बॉलर हैं तो उधर भी अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं। ओपनिंग में अगर रोहित शर्मा आते हैं तो वो भुवी के साथ खेल चुके हैं लंबे समय तक, तो उन्हें पता है कि भुवनेश्वर कुमार क्या कर सकते हैं। जोश हेजलवुड के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। वहीं अगर विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की बात करें तो वो जसप्रीत बुमराह 5 बार आउट कर चुके हैं विराट को, और आरसीबी के खिलाफ 19 मैच में उनके नाम 29 विकेट हैं। तो वो राइवलरी जो है वो सबसे टफ और सबसे शानदार होने वाली है। नजर इन दोनों गेंदबाज पर भी होगी, क्योंकि चिन्नास्वामी से ये वाला विकेट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इस बगल में समुद्र है, हवा चलेगी तो हो सकता है कि तेज गेंदबाजों को यहाँ वहां से ज्यादा फायदा मिल सके। ऐसे में भुवी अच्छा कर सकते हैं, और हेजलवुड के पास तो बाउंसर का भी विकल्प है, शॉर्ट बॉल भी अच्छी करते हैं। तो आज के मैच में ये दोनों बॉलर एक्स फैक्टर हो सकते हैं आरसीबी के लिए। जो इनका टॉप ऑर्डर है, रोहित शर्मा, रियल क्रिकेट में बहुत अच्छी पारी खेल रहे, सूर्य कुमार यादव का भी बहुत अच्छा बल्ला चला था। अगर ये बंदा पिछले मैच में आउट नहीं होता तो इजीली टीम को जिता भी देता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोहित शर्मा आज भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच वो खेले नहीं, और उनके चोट और जो भी गुट की खबरें चल रही है, बातें चल रही है, उनको लेके मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। तो रोको का ट्रेंड आपको लगता है कि उछल पाएगा या वैसा ही थम हो जाएगा? नहीं, रोहित खेले या ना खेले, लेकिन कहा जाता है कि वो मुंबई के राजा हैं, और जब वो स्टेडियम में मौजूद होंगे तो रोको तो ट्रेंडिंग में रहेगा ही। खेलेंगे कि नहीं इस पर तो टॉस के समय ही पता चल पाएगा। अगर आज नहीं खेलते हैं तो ये बात तो तय हो जाएगी कि ये चोट वाली खबर है वो झूठी है, यानी रोहित को टीम से ड्रॉप किया गया है और उसका कारण खराब प्रदर्शन है। और फिर ये भी बात आने लगेगी कि ये खुद से नहीं बैठे हैं, बल्कि इन्हें मैनेजमेंट की ओर से हटाया गया है। और फिर देखना होगा कि रोको का आगे का मूव क्या होता है, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं नहीं जो कि 10 मैच तक लगातार बेंच पर बैठेंगे। इनका ऑरा कुछ और है, टीम इंडिया के कैप्टन भी हैं। तो ऐसे में रोहित अगर आज खेलते हैं तो नजरें होंगी उन पे। रियान रिकल्टन बहुत अच्छी फॉर्म में है, सूर्या भी पिछले मैच से फॉर्म में आ गए हैं। तो अगले खिलाड़ी की बात करते हैं इनके मिडिल ऑर्डर की। जो मिडिल ऑर्डर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सैटनर और दीपक चहर। दीपक चहर कंटिन्यू अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, वो अपनी चीजों को भी समझ है। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा जो आईपीएल से जस्ट पहले बहुत एक अलग हाइप बन गई थी। इन लोगों को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी देखा गया था और भी बहुत जगहों पे देखा गया था। तिलक वर्मा का जो स्टैंडर्ड लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि वो पिछले कई मैचों से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ इनको कि वो इन्हीं कुछ मैचों के अंदर, मुंबई के मैचों में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बॉलों का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे वो लंबे लंबे छक्के लगा सकते थे उन बॉलों को भी छोड़ रहे हैं। तो तिलक वर्मा को लेके एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है। तो क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी ऐसी? नहीं, वजह तो जैसे सामने आ रही है, इसके दो ही वजह हो सकते हैं। या तो बल्ले पर बॉल आ नहीं रहा है सही से, या फिर वो दूसरे गुट के खेमे के खिलाड़ी हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि वो उनका बल्ला इतना अच्छा चल जाए कि मुंबई इंडियंस जीत जाए। लेकिन ये इन पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अगर ये अच्छा नहीं खेलेंगे तो हार्दिक पांड्या ऐसे कप्तान है कि वो फिर बाहर निकालने में भी देरी नहीं करेंगे। तो आज तिलक को खेलना ही पड़ेगा, और बड़ी पारी खेलते हैं तो अगले मुकाबले के लिए भी इनकी जगह जो है वो फिक्स हो जाएगी। हालांकि अभी मुझे नहीं लगता है कि इस मैच में प्लेइंग 11 में किसी को भी कोई आशंका होगी कि तिलक खेलेंगे नहीं, क्योंकि मुंबई को काफी मैचेस इन्होंने जिताए हैं अपने दम पर मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग करके। जी, और जो इनके बॉलर है वो है आज का मेन अट्रैक्शन, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह। मतलब जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जो एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन है। जसप्रीत बुमराह ने अपने कुछ इंटरव्यू बोला कि मुझे ट्रेंट बोलने से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और ट्रेंट बोल्ट ने भी इनके बारे में बहुत कुछ बोला कि ये पूरे दुनिया के नंबर 1 बॉलर है और हम भी कहीं ना कहीं इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। इन दोनों की जोड़ी पूरी आरसीबी के ऊपर आज बहुत भारी पड़ सकती है। देखिए, भारी पड़ेगी कि नहीं ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि दूसरी ओर विराट कोहली भी हैं, रजत पाटीदार हैं, फिल शॉर्ट जैसे बड़े बल्लेबाज हैं। ऐसा नहीं है कि विराट ने बुमराह की पिटाई नहीं की है, कई बार आईपीएल में बुमराह ने उनके खिलाफ मार भी खाई है। वहीं ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ भी उन्होंने काफी रन बनाए हैं। तो विराट कोहली का लेवल जो है, वही मैंने आपको जो पहले कहा था कि एक ओर होंगे दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन, तो दूसरी ओर होंगे दुनिया के सबसे बड़े बॉलर। और ऐसे में ये जो राइवलरी है ये देखने का मजा ही कुछ और होगा। जब ओपनिंग में विराट आएंगे तो जाहिर सी बात है कि यही दोनों, हालांकि आप ये भी देखिएगा कि हो सकता है कि बुमराह को मुंबई मिडिल ओवर में लेकर आए और दीपक चहर से शुरुआत कराए, क्योंकि मुंबई के मैदान पर स्विंग मिल सकती है। तो ऐसे में अगर बुमराह लेट आते हैं तब तक विराट सेट हो जाएंगे, और फिर मुझे नहीं लगता कि बुमराह विराट पर वैसा प्रभाव डाल पाएंगे, क्योंकि स्टेडियम की जो बाउंड्री है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है नहीं। विराट भी छक्के लगाएंगे, तो ट्रेंट बोल्ट पर नजरें जरूर होंगी, क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है कि फर्स्ट ओवर यही डालने वाले हैं। जी, तो ये थी आज की प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की। आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो आज का ये मैच है
जो बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है मुंबई वर्सेस आरसीबी का, उसमें कौन सी टीम जीतने वाली है? क्या रोको ट्रेंड करेगा? जसप्रीत बुमराह की वापसी से हर कोई भारतीय खुश है, क्योंकि आने वाले जो मैचेस है जो इंडिया के लिए भी होंगे, उनके लिए भी जसप्रीत बुमराह खेल पाएंगे। क्या है आपकी प्लेइंग 11 और क्या आपको लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।